एक सच्ची घटना बताएं, आपको विश्वास हो या ना हो। बोलिए तो बता दिए, इसी पर समापन करें। अनमोल खजाना जो है, सच्ची घटना। ये घटना है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की घटना है कि हमारे पुरंदर जी महाराज के एक शिष्य हुए, उद्योगपति। उनका उद्योग है, अच्छा उद्योग है, बहुत अच्छा उद्योग। और उस उद्योग में इतना लाभ था कि उनके पास कम से कम 15 या 20 हजार उस समय वर्कर मजदूर काम करते थे। वर्कर, मजदूर, लेबर। ऊपर वाले की कृपा हुई कि उनके खानदान में एक ज्योति जली, दीपक जला। आपकी भाषा में उन्हें बच्चे को संतान की प्राप्ति हुई। खुशी होगी कि नहीं? खुशी होगी कि नहीं? और जब बच्चा प्राप्त हो गया, बच्चा धीरे धीरे 1 वर्ष का भी हो गया, लोग बोलने लगे आप कुछ खर्च नहीं किए। उन्होंने निर्णय लिया कि चलो हम खर्च करते हैं। थे उद्योगपति आदमी, और खर्च करने के लिए संत सुजान, सदगुरु, राजनीतिक मंच के लोग, धर्म मंच के लोग, समाज के लोग, संसार के लोग, परिवार के लोग, सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया। और क्या बनेगा? इतने बड़े उद्योगपति के फंक्शन में क्या बनेगा? सब्जी, चावल, अरे तस्मई, खीर। शुगर वाले नहीं खाएंगे तो अलग व्यवस्था हो जाएगी। रसगुल्ला, रसमलाई, काजू कतरी मिठाई। तो ऐसी मिठाइयां बनने लगी। 56 भोग बना, और 56 भोग में यह हुआ कि जिसको जो इच्छा हो ग्रहण करे। पूरे लोगों को आमंत्रित कर दिया गया। ठीक 9:10 पर फंक्शन शुरू होने वाला था। पश्चिम बंगाल नहीं, देश के बड़े बड़े कलाकारों को, बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था। मशहूर लोगों को पार्टियां दी गई थी। सभी लोग पहुंचे थे। सब लोग ऐसे नीचे थोड़े बैठने वाले थे। बैठेंगे नीचे? फर्स्ट क्लास सुंदर सब कुछ लगा हुआ था। लेकिन जैसे 9:05 को कौन कहे 9 बजने में भी 2 मिनट बाकी था, तब तक एक घटना हो गई। क्या हो गया? उस घटने में जिससे बच्चे के जन्मोत्सव का खुशी मनाई जानी थी, उस बच्चे के पेट में भयंकर दर्द हो गया। अच्छा, हो नहीं सकता है? बोलिए, हो नहीं सकता है? मैं आपसे कह रहा हूं कि अरबपति आदमी जब ऐसा सुना तो उसके फंक्शन में दूर दूर के मशहूर डॉक्टर पहुंचे थे। पैसे वाला था, फ्लाइट से लोग पहुंचे थे, डॉक्टर भी पहुंचे थे। तो सारे डॉक्टर जब मौजूद ही थे, सारे डॉक्टरों ने चेकअप शुरू किया उस बच्चे का, और आधा घंटे तक चेकअप हुआ। चेकअप करने के बाद डॉक्टरों ने अपना चेहरा गिरा लिया। बोला कि सर, जिस तेजी से इम्यूनिटी का हरासमेंट हो रहा है, प्रतिरोधक क्षमता भागती जा रही है, कहा नहीं जा सकता है कि बच्चा 5 घंटा के बाद बचेगा या। और यह बात लहर की तरह घूम गई चारों ओर। ये बताइए, जाने वाला खाना खाएगा क्या? खाना खाएगा? लोग अच्छे हॉस्पिटल में लेकर भागे। लास्ट में उन्हें आया सदगुरु की याद। किसकी? सदगुरु की याद। कहा जाता है कि हम उस समय सदगुरु के चरणों में जाते हैं जब चारों ओर से थक जाते हैं, और हम कहते हैं क्यों नहीं पहले चले जाते हैं। एक श्रृंगी भजन गाते थे, केहू ना खवैया भव बीच नैया। ठीक है? अब वह मन से आंख से आंसू चलने लगा। घर की देवियां रोने लगी। जिसका बच्चा था छाती पीट कर चिल्लाने लगी। उस घर का पहला कुल का दीपक बुझने वाला था। अरबों खरबों संपत्ति का कोई मालिक नहीं था। ऐसे हालात में
और चूंकि सदगुरु के ही आशीर्वाद से उस संतान की प्राप्ति हुई 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 हुई। क्या सदगुरु के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है? कौन बोला? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। श्रृंगी महाराज कह रहे हैं, लिखा गया आदिशक्ति पुराण में, अटल श्रद्धा विधि लेखनीय काटी, मातु शक्ति इच्छा जग व्यापी। घर के सारे लोग तड़प रहे थे, घर के लोग, माता भी छाती पीट कर रोती है, सुना होगा गोद प्रभु, बार बार यह कहती है, हे सदगुरु जैसे वरदान दिए वैसा अब पूरा कर दीजिए, हाथ जोड़कर विनती करते मेरे लाल का जीवन दे दीजिए। प्राह करुण क्रंदन से सुन लो, माँ धरती तुरंत घबराई है, सदगुरुदेव कयासन हिल उठा, दिव्य शक्ति की आभा आई है। हमारे गुरुजी बोले कि ठीक है, जाओ जाओ, देखो बात क्या है, देखो कैसे संभलने वाला है। जब वहां पहुंचे तो देखे एक ही रास्ता था, एक ही रास्ता था, चिकित्सा विज्ञान हार चुका था, एक ही रास्ता था बच्चे का प्राण बचाने के लिए। सो गए और पुरंदर जी महाराज घर के मालिक को क्या किए? बुलाए। कैसा? कहा क्या सुने महाराज, अब क्या सुनने में रह गया है। और पुरंदर जी महाराज भी बड़े अजीब थे, कहे बैठ उधर, क्यों नहीं सुनेगा? तेरा बाप सुनेगा, तेरे में क्या रखा है, क्यों नहीं सुनेगा रे? कहा नहीं महाराज, जितना भी उस समय के 70 लाख की 50 लाख का सरस सामग्री बनी थी, उसको फेंक दिया जाए किसमें? भागीरथी में। बोले नहीं, एकदम ऐसा नहीं होगा, जितना तेरे कर्मचारी हैं, जितना तेरे अधिकारी हैं, जितना तेरे ड्राइवर हैं, जितना तेरी गाड़ियां हैं, जितना तेरे वैन है, सभी को लाओ और सबको इसमें भरवा दो। किसमें भरवा दो? टब में भरवा दो, और जा करके ऐसे गरीबों के घर भेजो, ऐसे असहाय लाचार बेबस गरीबों की बस्ती में भेजो जो सपना में नहीं देखे हैं, और सबके साथ केवल एक कहना कि आज उत्सव है, जन्मोत्सव है, और जन्मोत्सव में आप सभी लोग दुआ दीजिए। क्या कीजिए? कहने की देर हुई, जैसे गुरु का आदेश हुआ, हजारों हजार वेन जानते हो, पैर से चलता है, क्या बोलते हैं उसको? पश्चिम बंगाल में वेन बोलते हैं, और पीछे यहाँ क्या बोलते हैं? ठेला, पैर से चलने वाला। हजारों वेन आए, मारुतियां आई, उसे मारुति की कीमत थी, महत्व था। गाड़ियां आई, उसमें लादा गया, हजारों लोग किराए पर आए खिलाने वाले। और जहां जहां गरीब बस्ती थी, जहां के बच्चे 2-2 दिन तक भोजन नहीं पाते थे, जहां की देवियां बच्चे को भूख प्यास की जगह पानी पिलाकर सुलाती थी, ऐसे स्थानों में सदगुरु ने भिजवा दिया। समझ में आ गया? और लोग डरने लगे कि इतना महंगा काजू कतरी, रसमलाई हम गरीब को कहां मिले। एक बार खाते थे, एक बार ऊपर देखते थे, एक बार खाते थे, एक बार ऊपर देखते थे। क्या देखते थे? धन्य विधाता इस जगत में दुआ में शक्ति यदि होगी, दिल से दुआ मैं देता हूं, बच्चे की आयु ज्यादा जरूर होगी। सारे डॉक्टर पड़े हुए थे, बच्चे को लेकर के छाती पीट कर रोने वालों के आंखों में आंसू नहीं रुक रहा था। करोड़ों की संपत्ति का बैग में वह कैश अटैची रखी हुई थी कि ठीक हो जाए, आप लोग लेकर जाएं। डॉक्टरों का हौसला बुलंद नहीं था। मैं आपसे बताता हूं, 5 घंटा डॉक्टर चिकित्सा विज्ञान बोले थे, चिकित्सा विज्ञान वाले चिकित्सक, और 5 घंटे लंगर यह चलता रहा गरीबों की बस्ती में, चलता रहा, खोज खोज करके खिलाया गया।
और जैसे घड़ी की सुई 5 की घंटा बजाई, वैसे परम शक्ति सत्ता के यहां भी घंटा बज गया। बच्चा वह तुरंत चल दिया, मर गया। और 5 घंटा के बाद एक ऐसी धड़कन हुई गुरु की कि बच्चा बड़ी तेजी से बोला, मां।